और मुझे मोदी जी की 2014 की बात याद आती है। वो कहते थे कट कमीशन करप्शन से देश घिरा हुआ है, भाइयों बहनों, हम इसे मिटा देंगे। भाइयों बहनों से ज्यादा कहते थे मित्रों। और उनके मित्रों में वो इमोशन था कि उस मित्रों से हमने उसे मित्र समझ लिया। और आज जब ये दुख और बेचैनी अंदर है, तब याद आता है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया। ये जो पेपर लीक चल रहा है, ये पेपर लीक एक बड़ा शब्द है, लेकिन पेपर लीक, जो लोग यहाँ पे काफी बुजुर्ग भी आए हैं जिनको पता ही नहीं होगा, सिर्फ देखने आए, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये पेपर लीक उद्योग है क्यों। आप मुझे एक बात बताइए, एक परीक्षा में आपको 100 प्रश्न पूछने हैं और आपको पूरा 1 साल मिलता है, क्या आप वो 100 प्रश्न सही नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आप जानबूझ के एक पेपर में 100 में से 20, 25, 30 तक सवाल गलत पूछते हैं और आप कहते हैं कि हर गलत सवाल पे जो बच्चा पेपर देगा उसको एक सवाल पे 100 रुपए देना होगा। आप सोचिए, ये एक बच्चे से 3-3 हजार रुपए वसूल रहे हैं। इन्होंने इस एग्जाम सिस्टम को धंधा बना दिया। यहाँ पे जो हमारे पुलिस मित्र या CISF या BISF वाले जो लोग सेलेक्ट होके आए हैं, उनको मालूम होगा कि कितना दर्द झेल के उनको ये वर्दी मिली है। जबकि वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन हर बार सिस्टम की खामियों के चलते नहीं पहुंच पा रहे थे। इस देश का युवा इस देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन आप अगर उसे मौका नहीं देंगे, मौका किसको मिल रहा है? अपने लोगों को मौका मिल रहा है। 15,000 वैकेंसी में पता ही नहीं चलता कि कौन 15,000 लोग सेलेक्ट हुए। हमने कभी, आज सोचिए, मैं जब यहाँ स्टेज पे आ रहा था, मुझे बोला गया कि पहली लाइन यहाँ से शुरू करिएगा कि मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं हूँ। क्यों कहना पड़ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि आप कह देंगे ये राजनीति हो रही है यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं पेपर लीक उद्योग को बंद करने के लिए राजनीति हो रही है, तो सही काम के लिए हो रही है या गलत काम के लिए हो रही है? आज अस्पतालों की हालत ये है, आप में से कितने लोग इस बात को रिलेट करेंगे कि जब आपके घर में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो फाइनल ये कह दिया जाता है कि अब इसको दिल्ली रेफर करो, एम्स में, कह दिया जाता है ना? क्या हम आजादी के 75 साल बाद, जिसको अमृतकाल कहा जा रहा है, उसमें एक हॉस्पिटल ही बना पाए ऐसा कि अब एम्स दिल्ली चले जाइए? दिल्ली एम्स की हालत पता है आपको क्या है? सुबह 3 बजे से लाइन लगती है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। आप लोग कितने लोग नेहरू बिहार में रहते होंगे? कोई रहता है? गांधी बिहार में रहते हैं? आप मुझे बताइए, अगर उसकी किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो बचना मुश्किल है? कोई नहीं बचे। आप भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं और आप दिल्ली के एक कोने को विकसित नहीं बना पा रहे। अगर मुझे यहां से चंडीगढ़ जाना है और उस रास्ते में पानीपत आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि मैंने गलत रास्ता पकड़ा। ये विकसित भारत का रास्ता हो ही नहीं सकता। आज से 15 साल पहले धनिये में एक महक आती थी, बिल्कुल, अदरक में एक महक आती थी। आज वो महक खत्म हो गई है, आज नहीं आती। क्यों? क्योंकि अदरक, धनिया, ये सब कुछ नकली बिक रहा है, केमिकल, सब कुछ एडल्ट्रेटेड है, केमिकल मिलाए जा रहे। खाना आप खराब खाएंगे बाहर, रेस्टोरेंट में जो खाना मिल रहा है वो 2-2, 3-3 महीने पुराना है। यहीं पीछे जामा मस्जिद में कंपनियां मशीन से खाना बना रही है, वहीं से आता है फ्रोजन होकर। आप बीमार हो जाएंगे, आपको इलाज नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षा आपकी कमजोर है, आपको हॉस्पिटल व्यवस्था सही नहीं मिल रही, जिन बिल्डिंग्स में आप पढ़ने जा रहे हैं वो आग लग जा रही है। फिर सरकार क्या करती है? उसके बाद कमेटी बना दी है। अभी साकेत के जब मालवीय नगर में आग लगी थी, 15 दिन तो हो गए ना, क्या आया कमेटी का रिजल्ट? कमेटी तो सीसेट को लेकर भी बनी थी और उसने कहा था कि सीसेट नहीं होना चाहिए। तो ये सब कमेटी बनाना, एयरफोर्स से पेपर ले जाना, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। सरकार की मंशा में कहीं नहीं दिख रहा कि हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। आप बताइए, अगर ये स्कूल व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो इनके ही मंत्री राजनाथ सिंह साहब, रक्षा मंत्री हैं, वो प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने क्यों पहुंच रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 12th करके आए हैं, आज भी बच्चा IIT कानपुर ही क्यों जाना चाहता है, पटना क्यों नहीं? IIT पटना नहीं जाना चाहता। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो IIT पुराने थे, आज तो आप कहते हो डिजिटल इंडिया ऐसा, विश्वगुरु इंडिया ऐसा, आत्मनिर्भर इंडिया ऐसा, तो क्या उस दौर में आप नए IIT पुराने से बेहतर नहीं बना पाए? क्यों भाई?
आज 2-2.5 करोड़ लोग 12th पास करके निकल रहे हैं। सोचिए, इन लोगों को पता चल रहा है, तो इन 18, 19 साल के लोगों को जब ये पता चल रहा है कि 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में। सीएजी रिपोर्ट कहती है ये। आपको पता है विकास कौशल योजना किसके तहत चलती है? स्किल डालने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं पता। सोचिए, ये भी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की थी। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी थी कि एजुकेशन में कैसे स्किल डाला जाए, और क्या कमाल का स्किल डाला कि उसमें 10,000 करोड़ का घोटाला। आप एक आदमी मुझे बताइए जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है। अब आप कहेंगे कि साहब पढ़े लिखे लोग कम हैं। अरे भाई, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं ठीक से निभा रहे। वो रेल मंत्री तो आईएएस है, आज तक रेल लाइन पे नहीं आ पाई, आए दिन घटना आ जाती है। ये जो चल रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, तो लोग कहते हैं क्या हो जाएगा इस इस्तीफा देने से। अगर आप ये सोच बना लेंगे ना कि क्या हो जाएगा, तब तो कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं होगा। नीट पेपर देने से ही क्या हो जाएगा? डॉक्टर बन जाएंगे ना। डॉक्टर बनने से ही क्या हो जाएगा? 10 साल नौकरी कर लेंगे, नौकरी करने से क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, एक दिन तो आपको चले ही जाना। यही सोच लीजिए फिर तो। जब कुछ नहीं होगा किसी चीज से, तो अगर किसी चीज से कुछ होगा ही नहीं, ये सोच लिया जाए। भाई, आज हम कहते हैं ना कि लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आवाज कौन नहीं उठाता? सोच किसकी खत्म हो जाती है? जो मर जाता है, जिसका जमीर खत्म नहीं, जिसकी सांसें नहीं रहती। हमारी सांसें हैं, हम बोलेंगे। आज इस प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे बिजनेसमैन, उनको पता कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, सरकार ईडी और सीबीआई छोड़ देगी। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे नेता। नेता आने से डरते हैं कि इनका प्रोटेस्ट खराब हो जाएगा। अगर इस प्रोटेस्ट में कोई भी नेता आ जाए तो ये कह जाएगा चलो ये इस पार्टी के लिए हो रहा है। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। जब मैं भी आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे कई सारी चीजें दी कि साहब इन चीजों पे बोलना। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा, पता है कि अब क्यों जा रहे हो, आंदोलन में दम नहीं है। मैंने कहा तभी तो मेरा फर्ज है कि मैं दम डालूंगा। कि अगर युवाओं की बात हो रही है, अगर मुद्दों